प्रणाम प्यारे मित्रों। हमारे जीवन का मूल दुख क्या है? कभी इस पर हमने मनन किया? तो जितना मैंने विचार किया, मनन किया, जो बहुत गहराई की बात सामने आई वो है ईगो। छोटी छोटी सी बात पर हमारे भीतर ईगो आ जाती है। किसी ने कुछ कहा, हम तुरंत जवाब दे देते हैं। किसी ने कुछ पूछा, हम तुरंत नाराज हो जाते हैं। किसी ने हमारे व्यक्तित्व पे उंगली उठाई, हम क्रोधित होने लगते हैं। तो ये सब क्या है? गहरे, बहुत गहरे अगर आप जाएंगे तो अहंकार और ईगो के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और इसी अहंकार, इसी ईगो के कारण हम अपने प्यारे रिश्ते खराब कर देते हैं। हम लड़ाई झगड़ा मचाए रखते हैं। कभी मनन नहीं करते। सिकंदर भी राज्य जीतने के लिए कितने युद्ध करे, और राज्य जीतने के बाद भी सिकंदर के हाथ में क्या आया था? कभी सोचा हमने? जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो वो खाली हाथ इस संसार से विदा हुए और ये संदेश देकर गए कि मृत्यु के क्षण मेरे हाथ अर्थी से बाहर रखें, ताकि लोग ये देख सकें कि मैंने कितनों की हत्या की, कितने लड़ाई झगड़े मचाए, लेकिन खाली हाथ ही जा रहा हूँ। विवेकशील था सिकंदर, जिसे ये अनुभव हुआ। और जब हम खाली हाथ ही जाएंगे तो इतना कलह, इतने युद्ध, इतना वैमनस्य हमने फैला रखा है आपस में। इंसान ही इंसान को दुखी किए हुए है ईगो के कारण। अब ये ईगो, इसको हम समझे कैसे? समझाने से समझ में नहीं आती। मृत्यु के क्षण में ज़रूर हमें यह अनुभव होता है कि हमने सारी ज़िंदगी क्या किया, लेकिन उससे पहले जो हमारा जीवन है 60 साल का, 70 साल का, तब तक तो हम ईगो में ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं। तो ये समझ आती है सत्संग से, ध्यानियों के साथ रहने से, ध्यान करने से, और जो गुरुजन हमें समझाते हैं उनको सुनने से, मनन करने से और उसका प्रयोग करने से हमें समझ में आ सकता है कि हम ईगो के रहते क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं आप सभी मित्रों से कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा समय अपने आप को दें, अपने भीतर जो अहंकार है उसको देखें, मनन करें और महसूस करें कि हाँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ। जिस दिन हम अपने आप को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेते हैं, मेरा मानना है, मेरा मनन है ये कि हम बदलने लगते हैं। मैं स्वयं अपने जीवन के हर पीड़ा से मनन करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। क्रोध, अहंकार, ईगो सब मेरे अंदर भी बहुत था। गलतियाँ कर कर के, देख देख के मैंने स्वीकार किया कि हाँ, अब बदलना है, अब मुस्कुराना है। तो ऐसे ही जब हम अपने आप को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेते हैं, रूपांतरण होने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हम अपने आप को जैसे हैं वैसे स्वीकार ही नहीं करते हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं, सारी दुनिया गंदी है। नहीं मित्रों, ये दुनिया हमसे ही बन रही है।
हम स्वयं का निरीक्षण नहीं करते, दुनिया का निरीक्षण करते हैं। लेकिन एक साधक स्वयं का निरीक्षण करता है और स्वयं को सुधारता है और एक अच्छी दुनिया का निर्माण करता है, एक अच्छी दुनिया का निर्माण करता है। शांति, आनंद, प्रसन्नता, उत्साह, उमंग, ये जीवन के आयाम हैं। और हम क्या कर रहे हैं? तौबा तौबा। चलिए, इसी के साथ ही मेरे प्रणाम। जय ध्यान।